रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, दुनिया ने मंसूबा बनाया, दुनिया ने प्लान बनाया कि किस तरीके से इंसानों की जिंदगी को जहन्नम बनाया जाए, इंसानों को किस तरीके से बदकार किया जाए, इंसान का सुकून कैसे खींच लिया जाए, इंसान के सुकून को कैसे गारत किया जाए। तो दुनिया ने इंसान के सुकून को खत्म करने के लिए ये कानून बना दिया कि बुराई के जितने भी अड्डे खुलेंगे वो रात को खुलेंगे, शराब और शबाब की जितनी महफिलें होंगी वो रात को होंगी, ताकि बंदा उन रातों को अय्याशी करके, बदकिरदारी करके, शराब और शबाब में मस्त होकर अपनी रात को बर्बाद कर दे। लेकिन याद रखो, इस्लाम पूरी दुनिया को सुकून देने के लिए आया, इस्लाम पूरी दुनिया को अमन देने के लिए आया, इस्लाम पूरी दुनिया को इत्मीनान देने के लिए आया, इस्लाम पूरी दुनिया को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से करीब करने के लिए आया। तो फितरत इंसानी के कानून के मुताबिक परवरदिगार जल्ल जलालहू ने ऐसा निजाम अता फरमाया कि उस निजाम के अंदर अगर देखा जाए तो रात में बुराई के अड्डे पे जाने की इजाजत नहीं है, बल्कि रात आए तो अपने रब की बंदगी करो। यहाँ तक फरमाया गया अगर कोई शख्स रात को बंदगी करने की ताकत नहीं रखता, रात को इबादत करने की ताकत नहीं रखता, रात को रियाजत करने की ताकत नहीं रखता, रात को तिलावत करने की ताकत नहीं रखता, रात को नमाज पढ़ने की ताकत नहीं रखता, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इशा की नमाज जमात से पढ़े और फज्र की नमाज जमात से पढ़े, उसे पूरी रात इबादत का अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। रात इस्लाम में बड़ी अहम है, बहुत अहम है। ये माह मुबारक जिसको सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से निस्बत है, जब हम उनकी जिंदगी का मुताला करते हैं तो उनकी 40 साल की रातों का आलम यह है कि इशा के वुजू से फज्र की नमाज अदा करते दिखाई देते हैं। 40 साल तक मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रात की कद्र करो, रात की अहमियत को समझो। आज का मुसलमान दुनिया की दूसरी कौमों की नक्काली कर रहा है, 31st नाइट अय्याशी में गुजारने की कोशिश कर रहा है, 31st नाइट टीवी के सामने बैठकर 12 बजे के मंजर को देखने की कोशिश कर रहा है। मैं अपनी कौम से सवाल पूछना चाहता हूं, जरा तुम दूसरों के इलाके में जाकर के देखो, पढ़े लिखों के इलाके में जाकर के देखो, गैर मुस्लिमों के इलाके में जाकर के देखो, रात को 10 बजे के बाद वहां तुमको सन्नाटा मिलेगा। और जरा मुसलमानों के मोहल्ले में जाकर के देखो, 1 बजे जाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे अभी दोपहर हो। तुम अगर दूसरी चीजों में नक्ल करते हो तो अच्छाइयों में क्यों नक्ल नहीं करते? आज अपनी तबाही और बर्बादी का मातम करने वाले मुसलमान अगर कुरान के कानून को फॉलो करते और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते, तो जो आज मुसलमान दिन देख रहे हैं और जिन हालात से मुसलमान गुजर रहे हैं, ये हालात कभी मुसलमान के न होते। आज मुसलमान की पोजीशन क्या है? आलमी सतह पर मुसलमानों का मिजाज और मुसलमानों की पोजीशन और सिचुएशन क्या है? अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा, हजारों की तादाद में यहां सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने मौजूद हैं। बहुत कम ऐसे मुसलमान होंगे जिनसे पूछा जाए कि तुम्हारी जिंदगी में तुमने कोई टारगेट फिक्स किया है कि मैं अपनी जिंदगी के अंदर ये टारगेट अचीव करूंगा, ये मेरी जिंदगी का मकसद है, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं मुसलमान अपनी जिंदगी का न कोई हदफ मुतय्यन कर रहा है, न कोई उसका टारगेट है, न उसकी जिंदगी का कोई मकसद नजर आता है।
बस सुबह उठना, खाना, घूमना, रात होना, सो जाना, बस। आज उम्मते मुस्लिमा की पोजीशन ऐसी है कि जिस तरीके से एक कश्ती मझधार के अंदर हिचकोले खा रही हो और किनारे के लिए तरस रही हो, कोई किनारा नसीब हो जाए, आज उसी कश्ती की तरह हमारी जिंदगी हिचकोले खा रही है और हमें कोई किनारा नजर नहीं आता। सहाबा की जिंदगी देखो, ताबईन की जिंदगी देखो। बड़ी आसानी से यह दावा किया जा सकता है कि हम गुलाम रसूल हैं, लेकिन हमारा हाल यह है कि जो चीज हमारे नफ्स को अच्छी लगती है हम वो करते हैं, जो मदीने के ताजदार को अच्छी लगती है उसको करने की कोशिश नहीं करते। और सहाबा की सिचुएशन क्या थी? हजार खुद को अच्छी लगती हो, लेकिन अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं, वो उन चीजों को छोड़ देते। मैं आपको आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इरशाद पर सहाबा के अमल के हवाले से बताऊं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, शराब की हुर्मत का हुक्म नाजिल हुआ। मदीने की सिचुएशन ऐसी थी कि मदीने में बसने वाले लोग शराब की हुर्मत से पहले, शराब के हराम होने के हुक्म के नाजिल होने से पहले शराब पानी की तरह पिया करते थे। उनकी हर महफिल में शराब हुआ करती थी। अल्लाह अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनादी को हुक्म दिया, मुनादी से फरमाया जाओ मदीने की गलियों के अंदर सदा लगा दो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने आज से शराब को हराम फरमा दिया है। आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, कोई सिगरेट पीता हो, अगर उससे कोई कहे कि सिगरेट पीना छोड़ दो तो वो कहेगा मैं थोड़ी थोड़ी करके छोड़ता हूँ, एक साथ तो मेरे लिए छोड़ना मुश्किल होगा। कोई गुटखा खा रहा हो, उससे अगर कहा जाए कि गुटखा खाना छोड़ दो, मैं भाई थोड़ा थोड़ा करके छोड़ूंगा। लेकिन मैं हैरान हूँ, अल्लाह अकबर, पानी की तरह शराब की आदत थी और शराब पी जाती थी। लेकिन जैसे ही मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनादी ने ये ऐलान कर दिया मदीने में कि रसूल आजम ने फरमा दिया है आज से शराब हराम है, तो जिनके मुंह में शराब थी उन्होंने शराब उगल दी। शराब का जो मटका था उसी वक्त तोड़ दिया, शराब जो प्याले में था उसे फेंक दिया। मैं हैरान हूँ, या अल्लाह, शराब जैसी चीज एक हुक्म के सुनते ही उन लोगों ने कैसे छोड़ दी और आदत कैसे निकल गई? तो उनका जवाब मिलेगा, नादानो, हमने सिर्फ जबानी हुजूर से मोहब्बत नहीं की, हमने दिल से मोहब्बत की है। ये शराब तो क्या है, अगर हुजूर कह दे तो हुजूर के नाम पर जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो।